अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे भाई, मज़े में होंगे। और बेसिकली कुकिंग व्लॉग है। मैंने पिछले दिनों एक चीज़ केक बनाया था और साथ में जो है जनाब मैंने बेक पोटैटो बनाए थे और साथ में उसके साथ एक योगर्ट का सॉस बनाया था जिसको हम यहाँ ससकी कहते हैं। और वो भी आप देखें कि मैंने किस तरह से उसकी क्या रेसिपी है और बड़े मज़े का और बड़ा अच्छा खाना बनता है जिसको आप चिकन के जो स्टेक्स हैं उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, बीफ के स्टेक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सारी, और बहुत इजी हैं। मतलब मैं समझती हूँ आधे घंटे 1 घंटे में जो है वो पूरी बेकिंग के साथ जो है खाना तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा भुनाई शुनाई नहीं होती है। आपने बस जी आलू होने चाहिए आपके पास, और आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि शायद अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ख़रीद के ला सकते हैं, मगर खाना बड़ा टेस्टी बनेगा। तो पहले चल के देखते हैं जो मैंने पोटैटो बनाए थे वो, और साथ में जो है उसका सॉस, और फिर हम चीज़ केक को देखते हैं कि उसकी क्या रेसिपी है। और साथ में जो है ब्रोकोली है मेरे पास, इसको मैं देखूंगी कि या तो ओवन में इसके साथ ही रख दूंगी या फिर इसको देखते हैं कि इसको किस तरह मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँ हल्का सा, यानी बॉईल कर लूँ हल्का सा, स्टीम पे बना लूँ। इसको मैं बाद में देखूंगी। पहले मैं इसको जो है वो जो इसमें ऑलिव फॉलियो होती है वो लगा के, और फिर मैं जो है इसको बेक करूँगी। सब पे फॉलियो लगा के इसको ना ओवन में रख दिया है। अब हम जो है इसको बेक करने के लिए रख रहे हैं। ठीक है जी, चले। अभी मैं ससिकी बना रही हूँ। ससिकी के लिए मुझे सबसे पहले जो है खीरों की ज़रूरत होगी, और ये मैंने खीरे जो हैं देखें इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको जी, यहाँ पे जो है मेरे पास फॉर्क है और उसके साथ जो है मेरे पास क्रीम योगर्ट है। आप नॉर्मल योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने देखा था कि मैं उस वक्त खीरा जो है वो कद्दूकश कर रही थी, इसको मैंने बिल्कुल निचोड़ लिया है। इसका जितना पानी था उसको मैंने बिल्कुल यानी इसको खुश्क कर लिया है। ठीक है, और उसमें लहसुन पड़ेंगे। ये लहसुन है, और अब मैं इसमें जो है ये सब चीज़ें शामिल करके इसको जो है फिर आप देखें कि किस तरह बनाते हैं। पहले मैं इसमें लहसुन शामिल कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो हूँ वो इसमें ये दही शामिल कर रही हूँ। आप नॉर्मल दही भी ले सकते हैं। ये मेरे पास हैवी क्रीम वाला था और क्वार्क मेरे पास एक ही था क्वार्क, तो मैंने वो इसमें शामिल किया है। ये देखिए जनाब, सही है जी। अब मैंने जो है ये इसमें शामिल कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे ना आपने इस दही में काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक ये चीज़ें शामिल करनी है, और इसमें जो है वो ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसमें ऑलिव ऑयल शामिल करना है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑलिव ऑयल ही शामिल कीजिएगा, कोई और ऑयल इसमें शामिल नहीं किया जाता। उसके अलावा इसमें ओरिगानो डालिएगा, और ओरिगानो डालने के बाद जो हमने खीरा और लहसुन एक तरफ रखे थे उसको भी इसमें मिक्स कर देना है। ये आपकी मज़ेदार सी डिप तैयार हो गई है। अब आपने इसके ऊपर ओरिगानो और थोड़ा-सा कुटी हुई मिर्चें जो है ना वो भी शामिल कर देना है, और इससे इसका जो टेस्ट है आप यकीन जानें इतने मज़े का आता है कि आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद इसको अपने मज़ेदार कटॉफ़िल के साथ यानी पोटैटो के साथ एंजॉय कर। अच्छा, साथ में हमने जो है वो अच्छी खासी प्याज़ काट के उसको सिर्फ़ और सिर्फ हल्के से बटर में फ्राई कर लिया था, और यहाँ पे ये देखिए जनाब हमारा मज़ेदार खाना तैयार है। गाइस, तो अभी आपने देखा कि कितना मज़ेदार से मैंने पोटैटो बनाया और सॉस बनाया है। और अब चलते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पिछले हफ्ते मैंने जो है एक चीज़ केक बनाया था, उसको पिस्ताचियो क्रीम के साथ सर्व किया था। बहुत ही यमी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैं समझती हूँ कि जनाब आप लोग को ट्राई करना चाहिए, आप लोग एंजॉय करें और इस रेसिपी को देखें।
चलें जी, यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले चीज़ केक की जो बेस होती है ना, उसको हम सबसे पहले बनाएँगे। और इसको मैं तो मशीन में बीट कर रही हूँ, मगर आप इसको हाथ से भी बीट कर सकते हैं, या अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं। बेस्ट यही ऑप्शन है कि आप अगर इसको बीटर से बीट करें तो, ठीक है। इसमें आटा शामिल करा जाएगा, बटर है, चीनी है, अंडा है 1 अदद, और साथ में बेकिंग पाउडर है, सॉल्ट है। तो ये सब चीज़ें मैंने वैसे स्क्रीन पे भी लिख दी हैं, आप इजीली इसको देख के बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो है इसमें आटा ऐड किया है, फिर उसके बाद जो है इसमें मैंने शुगर उसी हिसाब से डाली है जितनी उसमें लिखी हुई है, और साथ में जनाब इसके अंदर हम जो हैं वो एक बटर का जो पीस है, जितना लिखा है उतने ग्राम्स का आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है जनाब इसमें एक अंडा शामिल किया जाएगा। और बेकिंग पाउडर का बेसिकली यहाँ पर एक पैकेट्स में मिलते हैं, आपने जितनी इसकी मेजरमेंट लिखी हुई है उस हिसाब से इसमें डाल देना है, और 1 पिंच जो है वो सॉल्ट का आपने ऐड कर देना है। बेसिकली आप जब इसको बनाएंगे तो इसमें तकरीबन 28 सेंटीमीटर का जो पैन है उसको इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि उसमें सबसे बेस्ट जो है वो चीज़ केक बनता है, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ होता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पे जनाब मेरी जो बेस थी केक की वो बन के तैयार हो गई है, और ये कुछ इस तरह से मतलब चूरा बिस्किट्स बेसिक बेस जो होती है ना वो तैयार हुई है बेसिकली। तो मैं इसको जो है इस तरह से इस फॉर्म में इसको इसमें लगा दूंगी। खैर जनाब, अब मैंने चीज़ केक की जो फिलिंग है उसको बनाना है, तो उसमें जाहिर सी बात है जो बटर है, अंडे हैं, 2 कप क्रीम है, साथ में क्वार्क है, वनीला शुगर है, पुडिंग है और शुगर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जनाब इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें हम सबसे पहले शुगर को पाउडर फॉर्म में करेंगे, ठीक है। शुगर नॉर्मली हमारे पास जो है वो मोटी होती है, बल्कि पाकिस्तान में भी अक्सर जो है वो मोटी शुगर होती है। तो आपने इसको जो है बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये अभी मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं है, मेरा मिक्सर जो है वो पाउडर फॉर्म में कर देगा, मगर आप जो है इसको अपने मिक्सर में इसको सबसे पहले इसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगी तो इससे केक में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि शुगर जो है ना वो ज़्यादा मतलब हमें मोटी मोटी फील नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे जब शुगर जो है वो पाउडर फॉर्म में आ जाए तो अब आपने बटर डालना है, और बटर डाल के उसको मिक्स करना है। जब वो मिक्स हो जाए तकरीबन 2 मिनट तक आपने मिक्स करना है उसको। जब वो मिक्स हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो कस्टर्ड या पुडिंग के जो पैकेट हैं वो शामिल करने हैं, और साथ में दोनों पैकेट जो क्रीम के हैं वो शामिल करने हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली 400 ग्राम जो है वो आपको क्रीम शामिल करनी है, ठीक है जी। अब जब आपकी क्रीम इसमें शामिल हो जाएगी तो अब आपने एक एक करके इसमें अंडा जो है वो डालने हैं। 4 अंडे हैं तो चारों अंडे आपने इसमें इसी वक्त डाल देने हैं, और फिर जब ये सब चीज़ें शामिल कर लें तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मतलब ये अंडे वगैरह सब शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जनाब देखिए मिक्स होके कुछ इस तरह की इसकी शक्ल निकली है। अब जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद अब मैं इसमें जो है ना वो क्वार्क शामिल करूँगी, और जितना ग्राम इसमें क्वार्क लिखा हुआ है आपने वही इसमें शामिल करना है, ठीक है। बिल्कुल ग्राम्स टू ग्राम, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि आप कितना ज़्यादा इसका लिक्विड फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने इसमें क्वार्क भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और तकरीबन 5 मिनट के मिक्स करने के बाद जो है मेरा जो चीज़ केक की फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए जनाब इतनी यम्मी है, ओ माय गॉड। तो इसके बाद जनाब आपने सबसे पहले ये करना है कि जो जब इसको ओवन में रखना है तो इसके ऊपर जो है आपने बेक पेपर रख देना है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये जब फ़ौरन फूलेगा तो ये गिरेगा नहीं, और दूसरा ये कि इसके बाद एकदम से ये जैसे ऊपर से काला नहीं होगा। तो यहाँ पे जनाब मैंने जब इसको बेक ओवन में रखा है, मतलब ओवन में रखा है, तो मैंने इसके ऊपर ये बेक पेपर जो है ये रख दिया था। आपने इस तरह से रखना है और 20 मिनट तक इसी तरह इसको बेक करना है। जब ये 20 मिनट बाद ऐसा हल्का सा हो जाए तो उसके बाद जो है आपने बेक पेपर निकाल लेना है। पेपर निकालने के बाद अब आपने इसको नॉर्मल बेक करना है तकरीबन 30 मिनट तक। तो फिर आपका ये मज़ेदार सा केक
तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा है। और इसको आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं या फिर ठंडा करके खाइए। तकरीबन 12 घंटे इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। खैर गरम भी आप इसको खा सकते हैं। अब ये भी तो बिल्कुल गरम गरम हो रहा है, देखें आप, जैसे कि इसमें से भापें उठ रही हैं। तो ये गरम भी बहुत से लोग बड़े ही शौक से खाते हैं। और इसके ऊपर आप अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग क्रीम की करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मेरे पास पिस्ताशियन क्रीम थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो यहाँ पे जनाब ये चीज़ केक मज़ेदार तैयार हो चुका है और इसको आप किसी भी फॉर्म के साथ खा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।